प्रश्न हल हो जाएगा तो फिर ठीक ही हो जाएगा। प्रश्न हल हो जाएगा तो यहाँ पे आएंगे नहीं। नहीं, प्रश्न एक्चुअली हल ही है, अपना मन उसको इधर उधर करते रहता है। डेली जैसे दिनचर्या में जैसे शून्य भाव में कैसे रहे, मतलब दिनचर्या शून्य मतलब अपना थॉट्स कैसे करें, मतलब हाँ, निर्विचार कैसे रहे, उसमें एक दो चीज आप लोगों को समझनी है कि जैसे आप निर्विचार हो गए मान लो, तो फिर आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे एक उंगली भी आप हिलाए, कुछ भी आप करिए, जैसे ही आपको ख्याल आया कि मेरे को ऑफिस जाना है, तो आखिर फिर आप उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, धोओगे, और उसको जो है जो अपनी सामान्य दिनचर्या है उसको करोगे आप। तो आप एक्चुअली ये प्रश्न गलत है। ये क्या, अपन सब बड़े लोगों को सुन लिए हैं तो हमको लगता है कि निर्विचार निर्विचार होना है। नहीं, वही क्लैरिफिकेशन चाहिए। हाँ, कि निर्विचार का मतलब ये नहीं कि अपने को बस चुपचाप बैठ जाना। निर्विचार का मतलब ये है कि जब आप चाहो तब आप शांति से बैठ सको। समझ गया भाई? जैसे आपकी जरूरत है कि सब्जी लेने जाना है या खाना खाना है, उठना है, अब आप बैठे हो, तो फिर अगर खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? है कि नहीं? निर्विचार अगर बैठ गए तो फिर एक इंच भी हिल नहीं पाओगे ना। अपन को वो मालिकपन चाहिए कि जब अपन चाहें तब अपन बैठ जाए, जब अपन चाहें तब उठ जाए। तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस। भाई जो चीज बचपन से अपन सीखे नहीं है वो अचानक कैसे कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जागरूकता बनी रहे कि मैं कर क्या रहा हूं, फिर आप ऑटोमेटिक सही करोगे। एक बार आप सजग हो गए ना, सजगता, अवेयरनेस आपकी आ गई दिन भर कि मैं दिन भर कर क्या रहा हूं, फिर ठीक है। फिर आप किसी की हत्या भी करोगे तो ठीक है। फिर आप राजा हो कि आप फकीर हो, फिर उससे भी कोई मतलब नहीं। एक बार सजगता जो है पूरी बैठ जाए। भाई अंगुली माल तो हत्यारा था पूरा, एक बार बुद्ध के चक्कर में पड़ा और सजगता उसकी आ गई तो ठीक है। अंतिम जो सजगता है ना वो मृत्यु के समय है। उस समय भी हम जितना अपन ध्यान करते समय सजग रहते हैं, इतना ही अपने को मृत्यु के समय सजग रहना है। ये सारी प्रैक्टिस आपको जो करवा रहे हैं वो उसी लिए करवा रहे हैं। अभी नहीं हो तो बाद में नहीं होगा। हाँ, आप ज्यादातर मरते हुए लोगों को देखोगे तो वो कोई बोलेगा अरे डॉक्टर के पास ले चलो, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, अरे हाय हाय मैं मर रहा हूँ, बचा लो बचा लो। और मृत्यु से जहाँ आपका ध्यान रहेगा। जो अभी आप ध्यान सीख रहे हो, जो सजगता आप सीख रहे हो, वो मृत्यु के समय जो है आप इतने ही सजग रहोगे, और आपको पता रहेगा कि मैं जो है शरीर छोड़ रहा हूँ और मैं ध्यान में हूँ। मैंने आपका ध्यान जो है अपने तरफ रहेगा, शरीर शरीर की तरफ नहीं रहेगा। ये डेली प्रैक्टिस में आएगा। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, जैसे जैसे ही आप अपने कार्यों को देखोगे, सुबह से अपन क्या कर रहे हैं, फिर शाम तक अपन ने क्या किया, उससे क्या है ना जो आपकी जो आपकी अंधी दौड़ है वो खत्म हो जाएगी। अब जैसे सपन भी यार मेरे को कंटिन्यू बोलते हैं कि आपकी जो एनर्जी के हिसाब से आपको तो बिजनेस और बड़ा होना चाहिए था। अब क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि लाइन अपनी पूरी चेंज हो गई। अगर यही एनर्जी पूरी अगर बिजनेस में लगाए रहते अपन, तो अपने को समझ में आ गया ना कि मतलब बिजनेस ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक जरूरत है तो काम करना ही है। इसमें जैसे हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और डीप जा रहे हैं, हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। हाँ हाँ,
हम जो काम कर रहे हैं हाँ हाँ इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। होगा ना तो खत्म। एक प्रकार का जैसे ये नेगेटिव नहीं है कि इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, तो हम तो ज्यादा उसमें घुसे हुए हैं, लेकिन हमारा परिवार हमारे पर डिपेंडेंट है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको ऐसा लगा लगता है कि कुछ नहीं, मतलब हम लोग व्यर्थ ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं कभी भी जैसे होता है, मतलब होता है जैसे डीप जाओ मेडिटेशन में हाँ हाँ होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। सब कुछ व्यर्थ है दुनिया में। भाई आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी ना, जैसे ही आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती नहीं हैं। जैसे अभी आप भी जैसे इसमें उसमें में नहीं जुड़े होते, हाँ तो जैसे हमने बोलते हैं बिजनेस कुछ और कहीं और हाँ होता, हाँ तो डेफिनेटली होता वो। तो लेकिन अब ऊंचाई पे होकर, लेकिन अपन तो नीचे रहते हैं। लेकिन वही है, मतलब जैसे हाँ एनर्जी उधर उपयोग होती है तो बिजनेस और हायर होता है। हाँ तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, उस समय अपना अगर जो काम करते हैं, जैसे मैं इंश्योरेंस से करता हूँ, हाँ से करता हूँ, उसमें घुसूंगा तो और उसमें ज्यादा अचीवमेंट मिल जाएगा। हाँ मतलब वो मेरा बोलना चाह रहा है कि जैसे उधर डिडक्शन हो जा रहा है। होगा ही होगा इसलिए क्योंकि अगर आप एक बार आंख खोल कर देख लो अपने आसपास लोगों को, अपने आसपास अपने घर परिवार में जो पैसे वाले भी हैं वो क्या ही तीर मार लिए। नहीं, वो तो मैं तो अपने पिताजी को देखता हाँ हूँ, आप अपने पिताजी को देख लो। देखता हूँ हाँ मेरे फैमिली में देखता हूँ। हाँ तो उनसे क्या ही हो गया। भाई ऐसे तो बुजुर्गों को दुकान आते मेडिकल में एक ही रुपए के लिए लड़ते हैं, हाँ और वो एक रुपए में नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। बोलता हूँ कि कब्र में पाँव है तो भी एक में है। हाँ हाँ तो अपने को ना जितनी अवेयरनेस रहेगी उतनी अपनी दृष्टि क्लियर होगी। और ये भी बता दूं आपको, जरूरी नहीं है ये अपन जो बात कर रहे हैं ना, इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस, मतलब हो सकता था, ये भी हो सकता था कि यदि हम ध्यान से नहीं जुड़े होते या अपने अपने से नहीं जुड़े होते तो हो सकता था बिजनेस हमारा इससे आधा होता। दोनों कंडीशन, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दिमाग शांत है, हाँ शार्प है, हाँ वही पॉसिबल है ना। बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली भविष्य पूरा अनिश्चित है, कुछ भी पता नहीं है। तो वही और अपने आसपास आप जो भी अपने घर परिवार में जो पैसे वाले हैं या और भी जो आसपास जो जो पैसे जो जिंदगी भर पैसा कमाए हैं, आप उनका जीवन देख लो जाके। ये भी तो अपन जैसे मेडिटेशन से ना जुड़ते तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, इसको फेस हाँ नहीं कर पाते। यहाँ फेस करने की प्रॉब्लम रही है, मतलब और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हम किसी को नहीं सिखाते कि आपको पैसा कम कमाना है। हम तो सबको बोलते हैं कि भाई सिखाते नहीं, लेकिन हाँ ये इंटरनली अंदर से होता है, मतलब आपका मोह हटा जाता है। हाँ तो मोह हटेगा तो मतलब आप समझो बात को, जैसे मान लो मोह हट गया, ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। अब आप रिलैक्स हो गए तो बिजनेस बढ़ भी तो सकता है। बढ़ भी सकता है। हाँ वो पता थोड़ी है। अभी तो ये केवल एक कयास है हमारे मन में कि अपन चूंकि टाइम इधर दे रहे हैं तो हमको लग रहा है कि उधर हमारा बिगड़ रहा है। अब बिगड़ कुछ नहीं रहा है, आप बन रहे हो। असली सवाल आपका है ना। नहीं असली सवाल तो हमारा ही है। हाँ भाई ऐसा होता तो मतलब हमारा बनना चाहिए। हमारा बनना चाहिए बस। और दूसरा फिर क्या है, हम धोखे में रहते हैं कि घर परिवार पत्नी बच्चे, इस जगत में हर व्यक्ति अपना अपने हिसाब से आया है, अपना उसका अपनी उसकी प्राथमिकताएं हैं। ये संजोग मात्र है कि वो हम पति पत्नी है या बच्चा हमारा है, ये एक कोइंसिडेंस है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो सब अपनी अपनी यात्रा में। सब अपनी अपनी यात्रा में है। आप ऐसा बोल रहे हो, आप अपने मोहल्ले में ही देख लो, आप किसी यंग कपल में देखो, किसी की डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, तो साल डेढ़ साल में दूसरी शादी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और कपल क्या, बुड्ढे बुड्ढे भी करते हैं। तो फिर अब आपके सामने तो मान लो 20-20 साल से साथ रह रहे हैं और डेथ हो गई है, तो क्या करते हैं? तो फिर जो पिछला 20 साल गुजरा या तो वो फाल्स था, आपका मोह खत्म हो गया, वहां पर जहाँ था वो खत्म हो गया। प्रेम प्रेम जिसको बोल रहे थे, हाँ प्रेम ऐसी दिखावत है। ये सब जो है ना बस एक खेल है समझो आप। और ये अपन अपनी यात्रा को सुधारें बस। आप सुधर जाओगे ना, आप ठीक हो जाओगे ना, तो आपके आसपास 25 लोग और ठीक हो जाएंगे। बस मूल बात यही है।
और जिसको नहीं ठीक होना है तो वो आपकी पत्नी भी रहे, आपका बच्चा रहे तो भी नहीं होगा, और जिसको होना है वो दूर से आके भी बैठ के आपके पास ठीक हो जाएगा। भाई अब ओशो के पास तो पूरे दुनिया भर से लोग अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। बुद्ध के तो, और जो चीन में जो आप बुद्धिस्ट देश मान रहे हो चीन को, वो तो 1000 साल बाद वो बोधि धर्म जो है वो चाइना गया, बुद्ध के 1000 साल बाद। अब पूरा देश बुद्धिस्ट है। वो सब जिसको सीखना है करना है। जैसे चाइना आगे भी तो है ना, मतलब बुद्धिस्ट फॉलो किया है तो आगे भी तो है सबसे, मतलब नहीं आगे तो वो लोग जैसे मतलब जो भी करते होंगे, उपासना करते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, हाँ हाँ, बुद्ध की बहुत सारी विधियां हैं। करते होंगे, तो वो आगे भी तो है इंडिया से काफी। नहीं वो सब चीज अलग, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेडिटेशन से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, मेडिटेशन से आप ठीक हो जाएंगे, हो जाते हो। फिर उसके बाद जो आप करोगे सब सही है। फिर आप पैसा ज्यादा कमाओ कम कमाओ, फिर आपकी मर्जी है। मतलब वो हमारे कंट्रोल में है। वो हमको बैलेंस करना है ना। भाई जैसे आपको कार चलाना अपन सिखा दिए, अब आपकी मर्जी है, आप 40 में चलाओ, 80 में चलाओ, 120 में चलाओ, 150 में चलाओ। बैलेंस करना है ना हमको। हाँ, अपने को बैलेंस करना है, अपने को कार चलाना सीखना है बस। और एक बार अपन सीख गया कार चलाना तो फिर खत्म है कि नहीं, फिर कुछ बचता नहीं है। बचता नहीं है। अच्छा, ये बातें क्या एकदम है सरल, पर चूंकि हमको बचपन से कोई सिखाया नहीं, बचपन से बताया नहीं, तो हमारा जो जो खोपड़ी में जो बचपन 6-7 साल तक बच्चा नरम उसका रहता है, उसकी खोपड़ी नरम रहती है। स्कूलों में भी केवल रटना सिखा देते हैं कि चलो रटो रे रटो रे, सवाल करना और सोचना नहीं सिखाते। ये तो इस बुढ़े के चक्कर में फंस गया, तो हम सबसे सोच रहे हैं, इतना मगजमारी कर रहे हैं। ये तो आप अपने सामाजिक बैठकों में जाकर देखो क्या बात करते हैं, वो लीक से हट के एक भी बात नहीं करते। और उधर अलग बोल दोगे तो विरोध करना चालू करते हैं। हाँ, कुछ भी अगर आप अलग बोल दिया तो फिर विरोध करना चलता है। अभी मैं सब पोस्ट को जो अपनी सिंधी पंचायत बिलासपुर वाली है सब उसमें डालते रहता हूँ, ओशो की। हाँ, ओशो की पोस्ट भी डालता हूँ, या अपन जो इसे वीडियो डालते हैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ। तो मिलते हैं लोग रास्ते में और टोकते रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ बेटा तुम्हारा प्रश्न, अपन जो भी हम मगजमारी कर रहे हैं ना, वो हम चाहते हैं कि आपके अंदर से प्रश्न उठे, आप सोचना तो सीखो। अभी आपके अंदर प्रश्न उठा ना, क्यों उठा? पूरा हमारा प्रोसेस ही पूरा ये है कि आपका बुद्धि तो काम करना चालू करे, बाकी तो सब ठीक है। एक बार प्रश्न आप करना सीख जाओगे ना, तो फिर ऑटोमेटिक फिर उसका उत्तर भी तो खोजेंगे आप। फिर होपफास्ट में कोशिश करते हैं, मतलब कई बार की जो चीजें हो रही है उसको बांटने में कई बार क्या होता है skip हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो सत्संग का जो महत्व है वो इसीलिए है कि अपने को रोज मगजमारी करनी है, रोज थोड़ा थोड़ा आना है। और मनुष्य की अभी इकट्ठा, जैसे अपन 5 घंटे ही बैठ जाए मान लो बातचीत करते, तो ऐसा थोड़ी कि 5 घंटे में सब समझ जाओगे, फिर वो मन भी थक जाता है अपना। तो अपन क्या धीरे 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 पहले 5 ml, फिर 10 ml, फिर 25 ml ऐसे देते हैं डोज है कि नहीं। और मजेदार है, अपन ठीक हो, अपन अपने को आपको ठीक कर लिए ना, फिर बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। उसमें एक कोटेशन ने करीब में मतलब लिखा था कि जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं उसको आप देखते रहो, मतलब उसको कैसे लाएं, मतलब कोई विचार आता है माइंड में तो हम उसके साथ वो हो जाते हैं, उसको मतलब खुद को अलग कैसे करें। आप एक बार उसको देखना सीख गए ना, तो धीरे 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 उससे, जब भाई किसी भी चीज को आप, जैसे पंखे को आप देख रहे हो, तो आप उससे अलग हुए कि नहीं हुए? आप ये शरीर को देख रहे हो, तो आप इससे अलग हुए कि नहीं हुए? जो भी चीज आपको दिख रही है आपको, इसका मतलब वो आप नहीं हो, ये तो पक्का ही है। इसमें क्या, इसमें कोई शक है क्या? हम लोग तो बोलते हैं जैसे मेरे सर में दर्द है,
हाँ, भी है, या मेरे हाथ में दर्द है। तो बोलते भी तो हैं, हाँ तो हम लोग ध्यान नहीं देते। मेरे हम लोग मतलब मेरे सिर में मेरा मोबाइल है, मेरा सिर है, हाँ बोल तो रहे हैं ना। हाँ, दिन भर उपयोग करते हैं। मैं फल तो नहीं हूँ। हाँ बोल रहे हैं मेरा मेरा सर है, मतलब मेरे सर से अलग हूँ। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। भाई जैसे आप एक साइकिल को उठाइए और सब उसके पार्ट्स को खोल दीजिए, तो उसमें कोई भी पार्ट्स को आप साइकिल बोलोगे क्या? साइकिल कहाँ? चक्के को आप साइकिल नहीं बोलते, पैडल को आप साइकिल नहीं बोलते, चैन को आप साइकिल नहीं बोलते, सीट को साइकिल नहीं बोलते, लेकिन सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया? साइकिल हो गया। ऐसे ही हम भी एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, पूरी पूरा अस्तित्व जो है पूरी यूनिटी है। बस उसका एक ख्याल आना चालू हो जाए, आपका एक ध्यान का मतलब ही है कि आप ख्याल, आप वो ख्याल जो है आपको अपनी तरफ हो जाए, और वो धीरे धीरे आ जाता है। है इजी लेकिन कठिन भी है। है इजी लेकिन कठिन भी है। लेकिन कठिन इसलिए है कि अपन दोनों ऐसे ही है, इजी बोलते हैं, कठिन भी बोलते हैं। अच्छा सब छोड़ दो तो सब इजी इजी है। हाँ, इजी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए लग रहा है ना कि अपन शुरू से किए नहीं है, वैसा अपना थॉट प्रोसेस नहीं है। बस अपने को तो यही सिखाया बचपन से कि भाई चलो जाओ, अगरबत्ती लगा दो, जल चढ़ा दो, हो गया। इसी को अपन मानते थे कि चलो। जैसे ये है हमारा, वो ये ज्ञान मार्ग में आता है ना, हाँ ये ज्ञान मार्ग, और दूसरा जो भक्ति मार्ग है, हाँ दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ऐसा नहीं है, दोनों ही ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग में जुड़ाव कहाँ होता है? मतलब ये जैसे मेरे कि हम कुछ भी करते हैं तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ तो ज्ञान मार्ग में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हाँ, भक्ति मार्ग में नहीं होता। भक्ति में नहीं होगा। ज्यादा बेटर ये हो। हाँ नहीं, अभी जो अभी का जो युग है, जो इस युग में क्या है, भक्ति मार्ग उतना काम का नहीं है अभी जो चल रहा है। वो तो ओशो के जो लेक्चर में भी, वो जब नारद भक्ति सूत्र में बोल रहे थे तो बोले कि आप दिन भर यहाँ भक्ति मार्ग पे आप बात कर रहे हो, आप अपने आश्रम में ध्यान करवाते हो। तो बोले ध्यान ही करना मजबूरी है। अभी का जो मनुष्य है उसको ध्यान करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मतलब जितना बाजार का जो टेंशन है चारों तरफ, उसके बिना चलेगा नहीं। इसमें जैसे जो प्रभु यीशु को मानते हैं ना, हमारे हिंदी कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ हाँ मालूम, हाँ कन्वर्ट हो गए हैं, तो बोलते हैं कि प्रभु यीशु को नहीं मानोगे तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। हाँ तो लोग स्वर्ग का मीनिंग क्या समझते हुए आप लोग, कहाँ जाओगे आप लोग? हाँ, धारणा गलत है ना। नहीं वो तो यीशु जो है, ईसा मसीह बोल के ही गए वो कि भाई मेरे साथ चलोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो हाँ हाँ, वो तो अब आपको कहीं नहीं जाना ना। हाँ लेकिन क्या होता है ना कि जो मास्टर रहते हैं वो उस टाइम के हिसाब से बात करते हैं। हाँ हाँ, अब जैसे अब ओशो बोल के गए हैं कि भाई मेरे सन्यासी जो है 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे, हाईएस्ट 3 जन्म। अब 1000 साल के बाद ये चीज कहाँ पहुंचेगी? अब वो 3 जन्म तो अभी इनका रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो है, ठीक। अब 1000 साल 2000 साल बाद क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है ये 3 जन्म को ये 30 घंटे 30 साल में ले आए कि 3 घंटे में ले आए, पता थोड़ी है। जैसे भाई अब इनको 21 देशों ने इनको उतरने नहीं दिया, 72 घंटे हवा में रहे, मतलब प्लेन में रहे। अब ये कहानी चल रही है। अब ये कहानी 100 साल या 500 साल 1000 साल बाद क्या बन जाएगी, इमेजिन करो आप। या इसके जो भविष्य में जो एआई से इस कहानी के जो वीडियो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इमेजिन करो कि एक बनाना चालू भी कर दिया। हाँ चालू कर दी। बहुत सारा मतलब फेक वीडियो आने लगा। हाँ फेक भी आने लगा। लगती है वो एआई से है।
हाँ हाँ पता चल जाता है, अभी AI के बहुत सारा फेक वीडियो आ रहा है। पकड़ में आ जाता है। हाँ हाँ वो तो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो नहीं पढ़ा सुना है ओशो को, तो वो तो फंस जाएगा ना। फंस जाएगा, लेकिन आप सुनोगे तो ढूंढ के आंसर मिलेगा उधर भी। मिलेगा, लेकिन वो मिसगाइडेड। मतलब ये आवाज मुझे लगती है सेम ऐसे। हाँ अच्छा फैमिली, अब तो वैसा भी हो सकता है कि फिर हम कोई भी अब बात बोल रहे हैं, उसको अपने तरीके से बोलो, मैनिपुलेट करके लोगों को दिखाओ, हाँ हाँ पता भी नहीं चलेगा किसी को, पता भी नहीं चलेगा किसी, लगेगा वही बोल रहा है। क्योंकि आवाज कॉपी कर दी है ना, उसी आवाज में बोलना है। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजें अब 1000 साल बाद जो वीडियो बनेगा, मान लो कि बोले भगवान तो हवा में थे 72 घंटे, अब वो 72 का 720 हो जाएगा, पता थोड़ी चलेगा। जैसे भी राधा स्वामी मान रहे हैं लोग, हाँ 2000 साल बाद राधा स्वामी को भगवान माना जाएगा। हाँ हाँ भगवान है, ऐसे ही होगा ना। हो ही रहा है, वही हो ही रहा है। और अभी जैसे ये धर्म बन जाएगा, राधा स्वामी धर्म होगा वैसे। तो वो तो बन ही चुके हैं। हाँ, धर्म बन जाएगा, कौन से धर्म से राधा स्वामी? नहीं तो ये लोग तो दूसरे मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान है ही, ये राधा स्वामी वाला दूसरा मुसलमान है। बिल्कुल वो मतलब न विचार करने की क्षमता है उनकी, न वो विचार करना चाहते हैं। और भेदभाव बहुत करते हैं ना, जैसे ना, बहुत। हिंदी कॉलोनी में राधा स्वामी, जो राधा स्वामी है ना, उसको अलग ट्रीट करेंगे, हाँ। नहीं है ना उसको अलग ट्रीट करते हैं। हाँ मतलब इतना भेदभाव करते हैं। अरे सब गधापंती है वो, बहुत बहुत अवेयरनेस चाहिए उसके लिए। भक्ति मार्ग में होता है भक्त आता है आदमी को, हाँ। जब आप खोजने जाने कोई क्षमता इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। हम्म। जैसे इस्कॉन वाले हैं, बस आधा जपते रहो, उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाता ना। कि जो आदमी अगर पढ़े लिखेगा नहीं, मेडिटेशन नहीं करेगा, तो उसके अंदर की जो रियलाइजेशन है या फिर जो बौद्धिकता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा कभी। लव का जो माइंड है वो कभी डेवलप नहीं हो पाता है। इंडिया में इतना गधापंती क्यों है? उसके पीछे वही है ना, यहाँ भक्ति ज्यादा है। नहीं खैर, अब तो मनुष्य वैसा है ही नहीं, अब तो लॉजिकल से ही चलेगा। लेकिन कहाँ दिखते हैं? नहीं भले ही नहीं दिख रहा है अपने को, पर वो कितना भी वो कर ले उधर, उसको लॉजिकल में आना ही पड़ेगा। पीने की चीज को तो बहाते हैं। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं दुकान में भी, इधर भी बहुत, तो वो धीरे 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 वो लॉजिकल में झक आना ही बिना लॉजिक के भाई आप किसी को भी बोलोगे तो मानेगा नहीं ना वो। अब तो जो है उस टाइप की चीजें रह नहीं गई है। ये जो मेडिटेशन चीज जब तक आप किसी समझा नहीं सकते, हाँ हाँ करेगा तो फिर समझा नहीं सकते हाँ हाँ हाँ, वो तो एक बार आएंगे। वो तो तेरे को रिलैक्स करना है। आपका भतीजा भी तो आने वाला था। हाँ, मुझे तो बोला हूँ आएगा। हाँ अब घर में सीधे में रहता है, इतना हाँ हाँ नहीं, अब यहाँ रेगुलर हो रहा है तो उसको आने के लिए बोलो। एक बार ले आइए, फिर बात बन जाएगी। एक बार वो आ जाएगा तो फिर बात नहीं।